नमस्कार दोस्तों, इंटेल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। स्पुतनिक वी कोविड-19 किस देश का टीका है, मतलब किस देश ने इसको बनाया है। स्पुतनिक वी कोविड-19 इंजेक्शन का नाम है, टीके का नाम है। आपको बताना है कि कौन से देश ने इसको बनाया है और अप्रूव किया है। तो स्पुतनिक वी जो है रूस ने अप्रूव किया है। जो स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन है इसका भारत में भी प्रोडक्शन किया जाएगा। तो स्पुतनिक वी कोविड-19 जो है वो रूस का इंजेक्शन टीका है। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया था? गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया था? तो जो गो इलेक्ट्रिक अभियान है वो नितिन गडकरी ने शुरू किया था। और ये जो नितिन गडकरी जी हैं वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों, गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक खाना पकाने के उपकरणों को अपनाने के लिए ये गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। कौन भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? भारत में जो क्रिकेट के टेस्ट गेम्स खेले गए हैं उनमें दूसरे नंबर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो दूसरे नंबर पर विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जो टेस्ट जो कि भारत में खेले गए हैं उसमें। इन्होंने जो है हरभजन सिंह को पीछे छोड़ के दूसरे पायदान पे पहुंचे हैं। ये हरभजन सिंह को पीछे छोड़ के, तो भारत में खेले गए टेस्ट में सेकेंड नंबर पे कौन पहुंच गए विकेट लेने में? रविचंद्रन अश्विन। ये एक स्पिनर है। हलीना क्या है? आपको बताना है हलीना क्या है। आजकल न्यूज़ में काफ़ी रहा था हलीना, तो आपको बताना है हलीना क्या है। तो हलीना जो है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन फर्स्ट, हलीना जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी फुल फॉर्म है जो है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के ये कौन से देश ने बनाई है हलीना। शून्य कोविड-19 मामलों को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाय फेब 28 अभियान की शुरुआत की है? शून्य मतलब कि जीरो कोविड-19 मामलों को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाय फेब 28 अभियान शुरू किया है? तो ये जो है पुडुचेरी ने शुरू की है। 28 फरवरी तक कोई भी कोविड-19 का मामला वो नहीं चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूएनईपी द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूएनईपी द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो इनमें से जो है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएनईपी जिसने ये पुरस्कार दिया है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। किस शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? किस शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो ये जो है हैदराबाद को प्राप्त हुई। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये मान्यता दी गई है। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हैदराबाद को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है। निम्नलिखित में से किसने कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किसने कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो प्रभा वर्मा है कवि जिन्होंने कि ये पुरस्कार प्राप्त किया है और इन्होंने जो है मलयालम भाषा और साहित्य में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है। कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्रभा वर्मा ने प्राप्त किया है। ये वो स्लाइड है जो मैं दिखाता रहता हूँ। ये सभी वीडियोज, इससे ज़्यादा ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसने 10,000 शब्द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जारी की? किसने 10,000 शब्द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जारी की है? तो ये जो है
थावरचंद गहलोत ने जारी की है 10,000 भारतीय शब्दों वाली साइन लैंग्वेज। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश का ये तीसरा संस्करण है, मतलब ये तीसरी बार इसको जो है लॉन्च किया गया है। इससे पहले 2 एडिशन इसके आ चुके थे। 3rd एडिशन जो है वो थावरचंद गहलोत ने जो है जारी किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन SU की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद किसने इतिहास रचा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन SU की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद किसने इतिहास बनाया? तो ये जो है रश्मि सामंत हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई है। किस राज्य ने एक टोल फ्री नंबर 1100 लॉन्च किया? किस राज्य ने एक टोल फ्री नंबर 1100 लॉन्च किया? तो ये जो है तमिलनाडु ने लॉन्च किया है 1100, और इसको जो है मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉन्च किया है लोगों की हेल्प के लिए 1100। किस देश में भारत ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिए? किस देश को भारत ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया? तो ये जो है सीरिया को भारत ने उपहार में दिए हैं 2000 मीट्रिक टन चावल, और जो है इसके लिए अरब गणराज्य ने अनुरोध किया था। उसी अनुरोध के बाद भारत ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है 1 मीट्रिक टन में कितने केजी चावल आते हैं। 1 मीट्रिक टन में कितने केजी चावल आते हैं। सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह। हर हाल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व सुनामी जागरूकता मिशन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया किस राज्य में शुरू किया गया? मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो है केरल में शुरू किया गया था मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके की वीडियोज़ करंट अफेयर्स, किसी भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल या किसी भी रिलेटेड अगर आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के क्विज इस तरीके से ही चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की सिफारिश कौन करता है? मतलब कौन उसको लागू कराने में हेल्प करता है? तो आजकल MSP का मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है। उसी MSP को जो है निर्धारित करने की सिफारिश कौन सा जो है मिनिस्ट्री करती है? सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की सिफारिश कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो इसको जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस लागू कराने का समर्थन करता है। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ सी टर्टल कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ सी टर्टल कौन सा है? तो ये है ओलिव रिडले टर्टल, जो कि पाया जाता है उड़ीसा के समुद्री तट पर। प्रशांत ओलिव रिडले भी इसका दूसरा नाम है, ओलिव रिडले टर्टल का। प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुए। तो भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ जो है वो है ओलिव रिडले टर्टल। मैत्री सेतु किस देश से भारत को जोड़ता है? मैत्री सेतु किस देश से भारत को जोड़ता है? तो मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, जिसे भारत बांग्लादेशी मैत्री पुल भी कहा जाता है। ये जो मैत्री सेतु है इसको फेनी नदी पर बनाया गया है। दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम से शुरू होकर बांग्लादेश के रामगढ़ तक जाता है मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु जो है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है।
भारत के सबसे लंबे पुल, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम क्या है? तो ये है धुबरी फूलबाड़ी, लंबा जो पुल है वो उसका नाम है धुबरी फूलबाड़ी। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है धुबरी फूलबाड़ी पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, इंडियाज़ फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, तो ये जो है दिल्ली से गुरुग्राम को कनेक्ट करता है, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो जो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है दिल्ली से गुरुग्राम को जो कनेक्ट करता है, वो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कौन सा है? तो जो आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो परियोजना चल रही है जिसको कि अम्ब्रेला परियोजना कहा जाता है, वो कौन सी परियोजना है? तो वो जो है भारतमाला परियोजना है। पिछला क्वेश्चन हमने इसी परियोजना के तहत लिया था। ठीक है, तो अभी जो रोड्स बन रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले से चल रहे थे, उन सबको भी इसी में भारतमाला प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए की जो है ये भारतमाला परियोजना है, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेट्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? NETRA, नेट्रा जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ने की है? तो ये जो है इसरो ने की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने नेट्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अंतरिक्ष में जो मलबा है, अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष के अन्य खतरों से उपग्रह को बचाने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी देगा ये नेट्रो प्रोजेक्ट जो है। अंतरिक्ष में जो मलबा है और अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं उनको बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी, स्टार्टिंग की चेतावनी देगा नेट्रा प्रोजेक्ट, जिसको कि इसरो ने शुरुआत की है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दसलिक-2 किस देश के साथ किया गया? भारत और किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम दसलिक-2 है? तो वो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था जिसका नाम दसलिक-2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो स्लाइड है जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, उस पर हर रोज़ रात 9 बजे हम क्विज करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन है, फिर भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उनके प्रशासन काल के दौरान ही उत्तराखंड को उत्तरांचल का नाम भी दिया गया था। तो पहले थे नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। भोरघाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? भोरघाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? तो ये जो है सातवाहन वंश राजवंश ने किया था भोरघाट का प्राचीन मार्ग का विकास। ये जो है कोंकण तट और दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों पर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित एक प्राचीन व्यापार मार्ग था जिसको भोरघाट कहा जाता था, जिसका जो है विकास किया था राजवंश सातवाहन ने। किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क, मल्टी सीवीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी। निम्नलिखित में से किसे 2020 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किसे 2020 में रसायन विज्ञान के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एमेनुएल कारपेंटर को मिला था 2020 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। जीनोम एडिटिंग के लिए विधि की खोज की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एमेनुएल कारपेंटर को किस लिए जो है पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, तो उनको दिया था जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन थे? तो ये थे देविका रानी, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो है एक्टर थी। 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर इसे ये प्राप्त किया था। उससे पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 में 17वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें दिया गया था देविका रानी को। भारतीय सिनेमा की पहली महिला थी जिन्होंने सिनेमा जगत में काम किया। उस टाइम पे जबकि लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, उस टाइम पे भी इन्होंने जो है एक्टर के रूप में भूमिका निभाई थी, देविका रानी ने, जिनको कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पहला मिला था। क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सबसे लास्ट अभी तक जो दिया गया था, लेटेस्ट, किसको दिया जाएगा? ठीक है, मतलब कि 2018 तक दिए जा चुके हैं। 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने ही रहे मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी।